अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 12 फरवरी 2021 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ और तर्जुमे के साथ वो है यूज़ ऑफ फोर्स। यूज़ क्या हो गया, इस्तेमाल, और किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है, ऑफ फोर्स यानी कि ताकत का इस्तेमाल हुआ है। तो अब हम ये एडिटोरियल के पहले मैं आपको समरी देता हूँ ये है क्या चीज़ और फिर हम इसको डिटेल से देखते हैं। अच्छा, अब ताकत का इस्तेमाल किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से उन मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ जो कि मुलाजमीन थे यो, और वो क्या चाह रहे थे कि इंक्रीमेंट इनकी लगाई जाए यानी तनख्वाह में इनके इजाफा किया जाए। तो इस एडिटोरियल में है ना वो शदीद तनकीद की गई है PTI पे, क्योंकि इन्होंने कहा कि जी जब ये पावर में नहीं आया था इमरान खान तो ये सबसे बड़ा प्रोपोनेंट था, यानी सबसे ज़्यादा इस आइडिया को फेवर करता था कि भाई हर शख्स का जो है वो आइनी हक़ है कि अगर वो समझता है कि कुछ उसके ख़िलाफ़ हो रहा है या उसको हकूक़ नहीं मिल रहा है तो एहतजाज करना उसका जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी कि आइनी हक़ है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब इसके बाद वहाँ पे पावर में आए हैं तो ये बड़े आयरॉनिक है कि वही लोग, वही मतलब जिस तरह ये इमरान खान की बात हो रही है कि यो उससे पहले कुछ और थे इलेक्शन से पहले, और जब खुद पावर में आ गए हैं तो ये भी वही किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, वही हमारा कलोनियल माइंड सेट होता है ना, कि जिस तरह एक आप किसी कौम पे जिस तरह आप हुकूमत कर रहे हो, तो उन्होंने कहा यही वही कलोनियल माइंड सेट है। तो सिर्फ चेहरे बदलते हैं लेकिन जो उससे पहले कुछ और कहा गया होता है, और जब ये पावर में आए हैं तो बिल्कुल इनका जो है मिजाज वो अलहदा है। और साथ फेडरल गवर्नमेंट पे तंकीद की गई है और साथ इसमें इन्होंने सिंध गवर्नमेंट को भी आड़े हाथों लिया है। ये नहीं कि सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को इन्होंने तंकीद का निशाना बनाया है, उन्होंने कहा कि जी ये सिंध गवर्नमेंट है वो भी इसी तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती है लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए। तो ये एक छोटा सा एडिटोरियल है, इसको हम डिटेल में देखते हैं। अच्छा, भी कह रहे हैं द फेडरल गवर्नमेंट, एक मिनट, The federal government has negotiated a settlement with the protesting government employees to give them increments, but it has paid a price for mishandling the issue. अब ये ढाई लाइनों का सेंटेंस है, इसमें हम देखते हैं कि कितने क्लॉज इस्तेमाल हुए हैं और क्या सब्जेक्ट और वर्ब हैं। और इनका द फेडरल गवर्नमेंट, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, इसने क्या किया है, हैज़ नेगोशिएटेड, इसने किया है नेगोशिएट किया है। नेगोशिएटेड करना क्या होता है कि जब आप बातचीत करो और किसी ना एक नतीजे पर पहुंच जाओ, नेगोशिएट होता है ना, आपस में कोई भी आपको कोई मसला हुआ तो हम कहते हैं कि जी आप इसको ना गुफ्तगू शनीद से हल करने की कोशिश करो, नेगोशिएट करो आपस में। तो फेडरल गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, नेगोशिएटेड किया है, यानी बातचीत की है, और बातचीत करके क्या हुआ है, सेटलमेंट। बातचीत करके वो लोग एक सेटलमेंट पे आ गए हैं। सेटलमेंट क्या होता है, ऑफिशियल एग्रीमेंट, ठीक है। इनका एग्रीमेंट हो गया है, किसके साथ हुआ है, विद द प्रोटेस्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। वो जो एहतजाज करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनके साथ जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट की क्या हो गई है, सेटलमेंट हो गई है, डील हो गई है। और ये किस लिए हुई है, क्या इसका मकसद है, टू गिव देम इंक्रीमेंट्स, कि उन्हें जो है वो क्या दी जाएगी, इंक्रीमेंट दी जाएगी, इनकी तनख्वाह में इजाफा किया जाएगा। बट इट हैज़ पेड, लेकिन क्या है, इसने अदा की है, इट हैज़ पेड अ प्राइस, क्या अदा की है, प्राइस अदा की है, क्या करने के लिए, फॉर मिस हैंडलिंग द इशू। कि मिस हैंडलिंग होता है कि किसी चीज़ को आप सही तरह ना कर सको, गलत तरीके से करो ना, तो वो हम कहते हैं कि जी मिस हैंडल हो गया। तो उन्होंने कहा इसने क्या है, कीमत अदा की है कि सारे इशू को जो है ये सही तरीके से हल नहीं कर सके हैं। अब हम इसमें थोड़ी ग्रामर देख लेते हैं। ये हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया, हैज़ नेगोशिएटेड इसकी वर्ब हो गई, और क्या चीज़ नेगोशिएट किया है, ये सेटलमेंट जो है इसको नेगोशिएट किया, तो ये सेटलमेंट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट आ गया। फिर हमारे पास क्या है, ये विद हमारे पास इसकी प्रपोजिशन आई है, और एम्प्लॉयज़ जो है इसका नाउन है, और इस ये जो है प्रोटेस्टिंग, और कैसे एम्प्लॉयज़ थे, ये प्रोटेस्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे। और टू गिव जो आया है यहाँ पे हमारे पास वो इन्फिनेटिव है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गिव यूज़ हुई है, क्या उनको दिया जाना था, इंक्रीमेंट दिया जाना था। फिर बात आया है, उसके बाद हमारे पास जो है वो अगला क्लॉज स्टार्ट हुआ है, इट इसका सब्जेक्ट है, हैज़ पेड इसकी वर्ब है, ठीक है। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसने प्राइस अदा की है, क्या करने की, फॉर मिस हैंडलिंग द इशू। फॉर यहाँ पे प्रपोजिशन है, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है ये मिस हैंडलिंग नाम का जेरेंड है, और जो जेरेंड होता है वो मेन वर्ब नहीं बनता लेकिन वो अपना ऑब्जेक्ट ज़रूर रखता है। तो इस मिस हैंडलिंग जेरेंड का जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास ये इशू नाम का नाउन है, ठीक है। तो अब आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं, द एम्प्लॉयज़ हैड बीन प्रोटेस्टिंग फॉर मैनी मंथ्स एंड डिमांडिंग दैट देयर सैलरीज बी इंक्रीज इन द फेस ऑफ द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। अच्छा, द एम्प्लॉयज़ हैड बीन प्रोटेस्टिंग, तो ये हमारे पास क्या हो गया, जितने भी मुलाजमीन थे, हैड बीन प्रोटेस्टिंग, ये आ गया हमारे पास पास्ट परफेक्ट का कंटिन्यूस, कि वो
एहतजाज करते आ रहे थे। कितनी देर से? फॉर मैनी मंथ्स, बहुत महीनों से। एंड डिमांडिंग डेट देयर सैलरीज भी इंक्रीज, और क्या डिमांड कर रहे थे, क्या तकाजा कर रहे थे? डेट देयर सैलरीज भी इंक्रीज, कि उनकी सैलरी में इजाफा किया जाए। इन द फेस ऑफ, किसकी वजह से किया जाए? राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, ये बढ़ती हुई कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना, इससे मुकाबला करने के लिए इसको जो है इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होती है? कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है अमाउंट ऑफ मनी नीडेड टू कवर बेसिक एक्सपेंसेस सच एज हाउसिंग, फूड एंड हेल्थ केयर। तो ये एक बेसिक किसी की भी रिक्वायरमेंट होती है ना, ज़रूरत होती है ख़ासतौर पे ये हाउसिंग के लिए, फूड के लिए, तो उसको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग कहते हैं, क्योंकि आपको ये खर्च करने ही पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सैलरीज में इजाफा किया जाए। क्यों, किस वजह से? कि ये बढ़ती हुई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, कि आपको रोज़मर्रा के अखराजात के लिए बढ़ रही हैं कीमतें, तो उसके लिए जो है ना उनसे उस चीज़ से मुकाबला करने के लिए तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। अच्छा, अब ये मैंने आपको बता दिया था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ हुआ है, एम्प्लॉयज़ हैड बीन प्रोटेस्टिंग। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये यूज़ हुआ है फॉर मैनी मंथ्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास अच्छा, यहाँ पे हम कह रहे थे कि कितनी देर के लिए हुआ है? काफ़ी महीनों के लिए हुआ है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया हुआ है। और सैलरीज भी इंक्रीज, ये हमारे पास पैसिव में यूज़ हुआ हुआ है। ये बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है कि सैलरीज को इजाफा किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है कोई दूसरा करेगा तो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि सैलरीज में इजाफा किया जाए, इसलिए ये हमने बाय लगा के नहीं बताया, लेकिन सिर्फ सैलरीज में इजाफा किया जाए और इस इन द फेस ऑफ द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग इस वजह से किया जाए। हाउएवर, ताहम, इट वाज ओनली व्हेन दे गैदर्ड इन लार्ज नंबर्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंडिफरेंस ऑफ द गवर्नमेंट दैट द रेलेवेंट ऑफिशियल्स वर्क अप टू द क्राइसिस। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा हुआ था सिर्फ कब? जब व्हेन दे गैदर्ड इन लार्ज नंबर्स, जब वो एक बड़े हजूम के तौर पे गैदर हुए, जमा हुए, इन लार्ज नंबर, बड़े ज़्यादा तादाद में जमा हुए, क्या करने के लिए? टू प्रोटेस्ट, एहतजाज करने के लिए। किसके अगेंस्ट? किसके ख़िलाफ़? अगेंस्ट है इंडिफरेंस। इंडिफरेंस होता है कि जब आप जो है ना किसी चीज़ के बारे में कोई इंटरेस्ट ना ले रहे हो, बिल्कुल कंसर्न शो ना कर रहे हो, तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल लैक ऑफ कंसर्न शो किया गवर्नमेंट की जानिब से। तो उसके बाद जो है ना क्या हुआ कि जब वो ज़्यादा तादाद में लोग जमा हो गए, किस चीज़ के अगेंस्ट? कि गवर्नमेंट जो है ना कोई इनसे ज़्यादा कंसर्न शो नहीं कर रही, सीरियस नहीं ले रही, डेट द रेलिवेंट ऑफिशियल्स वोक अप टू द क्राइसिस। तो जब ये ज़्यादा तादाद में लोग जमा हो गए थे चार्ज करने के लिए, तब उन्होंने कहा ये रेलिवेंट जो ऑफिशियल्स थे, मुतलका जो लोग थे, ऑफिशियल्स थे, वोक अप टू द क्राइसिस। तो तब वो जागे किस चीज़ में? ये पूरा बहरान सा आ गया था, क्राइसिस, उस हवाले से। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखें, ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पे अगर हम देखें ना, या इट हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, वॉज इसकी वर्ब आ गई। ठीक है, और फिर हमारे पास ये जो है द रेलेवेंट ऑफिशियल्स जो है, ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, और ये वोकअप जो है इसकी वर्ब आ गई। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं द सिचुएशन टुक एन ओवर अनफॉर्चुनेट टर्न। द सिचुएशन, ये सूरत हाल थी, उसने लिया एक क्या है, एक अनफॉर्चुनेट टर्न कह लें कि द सिचुएशन टुक एन अनफॉर्चुनेट टर्न, यानी कि बदकिस्मती से वहाँ पे हालात क्या है वो बिल्कुल चेंज हुए थोड़े वो। और वो किस तरह हुए? और वो कह रहे हैं जी बड़े ये अनफॉर्चुनेट टर्न, यानी कि सही नहीं रहे हालात ना, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। व्हेन द गवर्नमेंट डिसाइडेड, कब हुए? व्हेन द गवर्नमेंट डिसाइडेड, जब हुकूमत ने फैसला किया, टू यूज़ फोर्स टू डिसपर्स द प्रोटेस्टर्स, के फोर्स को इस्तेमाल किया जाए, ताकत को इस्तेमाल किया जाए, क्या करने के लिए? मुंतशिर करने के लिए इन प्रोटेस्टर्स को, मुजाहिरीन को। इंस्टेड ऑफ इंगेजिंग देम इन टॉक्स, बजाय इसके कि उनसे बातचीत की जाती, उनको इंगेज किया जाता बातचीत में, विच इट अल्टीमेटली हैड टू द नेक्स्ट डे, ये उसे आखिरकार करनी ही पड़ी अगले दिन। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? द सिचुएशन हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, टुक जो है इसके वर्ब आ गई, उसके बाद हमारे पास ये द गवर्नमेंट सब्जेक्ट आ गया, डिसाइडेड इसकी वर्ब आ गई, और डिसाइडेड क्या डिसाइड किया? टू यूज़ फोर्स डिसाइड किया, और क्या करने के लिए? टू डिस्पर्स है, तो टू डिस्पर्स हमारे पास यहाँ इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे आ गया है इट, हमारे पास अगले क्लॉज का जो सब्जेक्ट है वो इट आ गया है, और हैड टू जो है इसकी वर्ब आ गई है। अब हैज़ टू, हैव टू, हैड टू के बारे में वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ये कंपल्शन शो करते हैं जब कोई काम आपको करना पड़ जाए, जिस तरह यहाँ पे भी जो है ना गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा है? इट हैड टू,
इट अल्टीमेटली हैड टू, कि उसको करना पड़ा क्या, उनसे बातचीत इंगेज करना पड़ा अगले दिन, ठीक है। हैड टू उस सेंस में यूज़ होता है कंपल्शन के तौर पे, यहाँ पे भी कह रहा है मजबूरी के तौर पे यूज़ हो रहा है कि गवर्नमेंट को मजबूरन जो है ना वो अगले दिन बातचीत करनी पड़ी इन प्रोटेस्टर्स के साथ, मुजाहिरीन के साथ। अच्छा, अब कह रहे हैं द सीन्स इन इस्लामाबाद रेड जोन ऑन वेडनेसडे वर वरीसम। तो ये सीन्स थे, ठीक है, ये सूरत हाल थी सारी इस्लामाबाद के रेड जोन में, कब, ऑन वेडनेसडे, वो क्या थी, वर वरीसम, ठीक है, कि वो क्या थी, वरीसम थी, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ जो आपको क्या है बहुत ज़्यादा परेशान कर दे, कॉजिंग एनजाइटी और कंसर्न, तशवीश में मुब्तला कर दे। तो यहाँ पे हमारे पास जो सीन्स जो है वो क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट हो गया है, और वर क्या है, वो वरीसम है। अब यहाँ सीन्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे वर यूज़ किया है, वॉज यूज़ नहीं किया, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप देख सकते हैं, सीन्स के साथ यहाँ पे वर आया हुआ है। अच्छा, the police unleashed tear gas and batons on the men and women gathered on Constitution Avenue, leaving scores injured. अच्छा, अब ये कह रहे हैं पहले हम अनलीश देख लेते हैं क्या होता है। जिस तरह कुत्ते के गले में वो पट्टा होता है ना, उसे हम कहते हैं लीश बोलते हैं। अब अगर आप एक कुत्ता है उसको जो पट्टा है उससे मतलब आप उतार लोगे उससे, तो एकदम क्या है वो भागेगा, क्योंकि पहले तो आप उसे कंट्रोल कर रहे होगे ना उस पट्टे से, वो करके जंजीर होती है उसकी। तो अनलीश करना भी ऐसे होता है, कोई चीज़ बहुत मिकदार में तेज़ी से जो है ना वो जाए। जिस तरह यहाँ पे द पुलिस अनलिश टीयर गैस, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में जो है ना पुलिस ने क्या है टीयर गैस और बेटन जो है ना वो इन पे बरसाए, किस पे, मेन एंड वुमेन, मर्दों पे और ख़वातीन पे, ठीक है। तो अनलिश से आपको समझ आ गया, कोई चीज़ एक बड़ी तेज़ी से जो है ना आप दूसरे की जानिब फेंको ना। तो यहाँ पे क्या है, टीयर गैस और बेटन का इस्तेमाल किया गया है मेन एंड वुमेन पे। और वो कैसे थे मेन एंड वुमेन, गैदर्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, ये कि जमा हुए थे इस कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में। और गैदर्ड हमारे पास यहाँ पे क्या है, गैदर्ड हमारे पास पार्टिसिपल है, ठीक है। अच्छा, और इसने क्या किया जब ये जमा हुए कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, लीविंग स्कोर्स इंजर्ड, तो इसने छोड़ दिया बहुत ज़्यादा स्कोर्स इंजर्ड, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को क्या, ज़ख्मी। लीविंग यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, आगे देखें, दिस डिस्प्ले ऑफ स्टेट पावर अगेंस्ट हेल्पलेस सिटीजन्स शुड हैव बीन अवॉइडेड। अब हेल्पलेस क्या होता है, हेल्पलेस सिटीजन्स, ठीक है, मजबूर आप कह लें, हेल्पलेस कह लें, अनफॉर्चुनेट कह लें, मजबूर कह लें। तो उन्होंने कहा ये हमें देखने को मिला, दिस डिस्प्ले ऑफ स्टेट पावर, कि उस स्टेट ने अपनी पावर दिखाई किसके अगेंस्ट, किसके खिलाफ, हेल्पलेस सिटीजन, जो बिल्कुल ही मददगार शहरी थे, अनफॉर्चुनेट शहरी थे, हेल्पलेस शहरी थे, शुड हैव बीन अवॉइडेड। अच्छा, वो उसको क्या है, अवॉइड किया जाना था उसको, मतलब ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। अब डिस्प्ले हमारे पास इसका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और इसमें शुड हैव बीन जो है वो हमारा क्या है, शुड हैव बीन अवॉइडेड हमारा यहाँ पे वर्ब यहाँ पे यूज़ हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब ये शुड हैव बीन हम किस तरह यूज़ करते हैं, शुड हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है कि कोई चीज़ हम कहें कि ऐसी होनी चाहिए थी और नहीं हुई ना, तो वहाँ पे हम ये यूज़ कर लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए था। जैसे डिस्प्ले ऑफ स्टेट पावर अगेंस्ट हेल्पलेस सिटीजन्स शुड हैव बीन अवॉइडेड, कि ये स्टेट पावर इस्तेमाल किया गया इन अनफॉर्चुनेट शहरियों को, उनको क्या है ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था, ये जो स्टेट ने पावर इस्तेमाल की। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं, द सैड पार्ट इज़ दैट सच फोर्स अगेंस्ट डेमॉन्स्ट्रेटर्स हैज़ बिकम ए रूटीन इन पाकिस्तान। उन्होंने कहा ये जो सैड पार्ट है, अफसोसनाक बात यह है कि इस तरह की जो फोर्स इस्तेमाल की जाती है डेमॉन्स्ट्रेटर्स के ख़िलाफ़, मुजाहिरीन के ख़िलाफ़, हैज़ बिकम वो बन गई है क्या, अ रूटीन इन पाकिस्तान, यानी रोज़मर्रा की ये बात हो गई है। तो मतलब कोई हैरानी नहीं होती, इस तरह कोई वाक़या भी हो, ये रूटीन है, कोई इसमें ख़ास बात नहीं है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे कहने की जी सैड पार्ट इज़ डैट सच फोर्स। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, सैड पार्ट हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, इस इसकी वर्ब आ गई, फिर हमारे पास सच फोर्स जो है वो सब्जेक्ट आ गया, और हैज़ बिकम जो है इसकी वर्ब आ गई। अच्छा, आगे देखें, गवर्नमेंट्स हैबिचुअली ऑर्डर द पुलिस टू रफ अप सिटीजन्स एंड अरेस्ट देम फॉर एक्सरसाइजिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रोटेस्ट। उनके गवर्नमेंट्स क्या होते हैं, हैबिचुअली, यानी वो आदी होती हैं, और क्या करने के लिए, ऑर्डर द पुलिस, के ऑर्डर करें पुलिस को, हुक्म दे पुलिस को, क्या करने के लिए, टू रफ अप सिटीजन्स, रफ अप होता है मारना, कि मारना सिटीजन्स को, शहरियों को, और क्या करें, एंड अरेस्ट देम फॉर एक्सरसाइजिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रोटेस्ट, और उनको क्या है गिरफ्तार करते हैं, क्या करने के लिए, क्या एक्सरसाइजिंग होता है इस्तेमाल करना, क्या चीज़ इस्तेमाल करना, देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, उनका जो आइनी हक है, क्या करने के लिए, टू प्रोटेस्ट, एहतजाज करने के लिए।
अच्छा, अब यहाँ पे अब हम देखें, ये कह रहे हैं कि जी कि गवर्नमेंट्स जो है ना, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे ऑर्डर है वो इसकी वर्ब हो गई। अब यहाँ पे आप देखें ये यहाँ पे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट्स आया था तो हमने ऑर्डर के आगे एस नहीं लगाया, ठीक है। तो ये आप फ़र्क देखा करें कि ये सब्जेक्ट है हमारे पास सिंगुलर है, प्लूरल में है, तो ये हमारे पास प्लूरल में है वो सब्जेक्ट था, तो इस वजह से हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में है यहाँ पे एस या ई एस का इजाफा नहीं किया। वो सिर्फ तब होता है जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, और ये अब आपने देख लिया। और यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइजिंग क्या है, यहाँ पे जेरेंड है, इस फॉर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनके ये एक्सरसाइजिंग एक्सरसाइजिंग आया हुआ है। फिर उसके बाद देयर आया है, और देयर क्या चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो राइट हमारे पास इसका नाउन हो गया, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल है वो एज एडजेक्टिव काम कर रहा है कि कौन सा राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आइनी जो हक है वो, और वो क्या करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं नो वन वॉज अ ग्रेटर प्रोपोनेंट ऑफ अलाउइंग पीपल टू प्रोटेस्ट एंड द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। प्रोपोनेंट क्या होता है, किसी आइडिया को आप फेवर करते हो, आप कुछ कहते हो, किसी के सपोर्टर होते हो किस आइडिया के। तो उन्होंने कहा कोई भी नहीं था ज़्यादा प्रोपोनेंट, जो ज़्यादा इस चीज़ में बिलीव करता था। किस चीज़ का, ऑफ अलाउइंग पीपल, के अलाउ करने में, इजाज़त देने में लोगों को, क्या करने के लिए, टू प्रोटेस्ट, कि वो एहतजाज करें। दैन द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, कि मतलब सबसे ज़्यादा तो यही जो है वो इस बात के हक़ में था कि जी लोगों को इजाज़त होनी चाहिए कि वो एहतजाज कर सकें। और ये कह रहे हैं वाइल इन अपोजिशन, जबकि वो अपोजिशन में था, ही वुड से रिपीटेडली, वो बार बार क्या कहता, एंड स्पेशली ड्यूरिंग हिज धरना इन इस्लामाबाद, खासतौर पर जो इसका धरना था इस्लामाबाद में उस टाइम पे, दैट सिटीजन मस्ट यूज़ दिस राइट टू एक्सप्रेस देयर डिसएंचांटमेंट विद अ गवर्नमेंट। कि सिटीजन जो हैं, जो शहरी हैं, वो क्या है, मस्ट यूज़, उनको लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये यूज़ इस्तेमाल हुई है कि जितने भी शहरी हैं उनको इस्तेमाल करने चाहिए दिस राइट, अपना ये राइट जो हक है वो इस्तेमाल करना चाहिए, क्या करने के लिए, टू एक्सप्रेस, कि वो जाहिर करें क्या चीज़, देयर डिसएंचांटमेंट। डिसएंचांटमेंट होता है जब आप जो हो अपनी डिसअपॉइंटमेंट शो करते हो, डिससेटिस्फैक्शन शो करते हो, डिसकंटेंट शो करते हो, और आप कह लें अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट अबाउट समवन और समथिंग, ठीक है। तो जब आप अपनी क्या है डिससेटिस्फैक्शन शो करते हो, तो और किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। तो ये फ़र्क बता रहे हैं कि जब वो गवर्नमेंट में नहीं थे तब वो किस तरह का प्रोपोनेंट था कि भाई आज़ादी होनी चाहिए शहरियों को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए, लेकिन जब वो बाद में आया तो उन्होंने कहा इसने भी वही किया जो दूसरी हुकूमतें करती थीं। अच्छा, और न्यूमरस ओकेजन, उन्होंने कहा बारहा मौक़ों पे क्या हुआ है, ही हैड वार्न द पुलिस, उसने वार्न किया था, ख़बरदार किया था पुलिस को, नॉट टू स्टॉप द सिटीजन्स फ्रॉम प्रोटेस्टिंग, कि वो ना रोकें, पुलिस को खबरदार किया था कि वो ना रोकें शहरियों को क्या करने से, फ्रॉम प्रोटेस्टिंग, एहतजाज करने से। एंड इवन सेड, और यहाँ तक ये भी कहा, दैट इफ़ द पुलिस डिड ट्राई टू एप्रीहेंड प्रोटेस्टर्स, कि अगर पुलिस ने कोशिश की एप्रीहेंड करने की प्रोटेस्टर्स को, यानी गिरफ्तार करने की प्रोटेस्टर्स को, दे शुड नॉट बी डिटर्ड, तो उन्हें क्या है, डिटर नहीं होना चाहिए, डिस्करेज नहीं होना चाहिए, स्टॉप नहीं होना चाहिए, यानी कि अपना जो एहतजाज है उसको जारी रखना चाहिए। For his government to use the police against peaceful citizens in such a harsh manner is indeed ironic। तो उन्होंने कहा यही सारी इसकी हिस्ट्री देखते हुए उसके बाद जो गवर्नमेंट है कि वो उसमें हमने देखा है कि जिस तरह वो उसने पुलिस को इस्तेमाल किया है इन जो आप कह लें कि पीसफुल पुरअमन शहरी थे उनके ख़िलाफ़, इन सच अ हार्श मैनर, इतनी बुरे तरीके से जो इन्होंने जो फोर्स को इस्तेमाल किया है, इज़ इंडीड आयरॉनिक। ये क्या है, आयरॉनिक है। आयरॉनिक क्या होता है कि कोई हैपनिंग इन अ वे कॉन्ट्ररी टू व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल देकर बता दिया कि पहले इमरान खान क्या बोलता था, बाद में क्या बोलता था, इस वजह से यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है आयरॉनिक है। बिल्कुल आयरॉनिक है कि पहले वो कुछ बोलता था और बाद में हुकूमत में आके बिल्कुल उससे उलट कर रहा है। द एक्सेसिव यूज़, एक्सेसिव यूज़ होता है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किसी चीज़ का, और किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है, ऑफ टीयर गैस एंड एनसुइंग वायलेंस, के ये टीयर गैस का इस्तेमाल है और उसके बाद नतीजे में होने वाली वायलेंस थी, तशद्दुद था, वर अ रिमाइंडर, वो क्या थी, एक रिमाइंडर था, एक आप कह लें कि याद दहानी थी, किस बारे में, दैट रिगार्डलेस ऑफ हु इज़ इन पावर, कि कतई नज़र इसके कि कौन पावर में है, कौन हुकूमत में है, द स्टेट कंटिन्यूज़ टू बिहेव इन अ कॉलोनियल मैनर, कि स्टेट जारी रखती है क्या चीज़, बिहेव करना किस तरीके से, इन अ कॉलोनियल मैनर। कॉलोनियल मैनर क्या होता है कि जब आपके पास आप कंट्रोल कर रहे होते हो किसी मुल्क को, जिस तरह आपको कोई डिपेंडेंट कंट्री है ना जिस पर आप हुकूमत कर रहे हो, जो आपके ग़ुलाम है, तो उन्हें का माइंड सेट वही है, कॉलोनियल माइंड सेट है। कॉलोनियल मैनर में है ना उसको
डील करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पावर में कौन है, स्टेट जो है वो इसी तरह बिहेव करती है कॉलोनियल मैनर में। दिस इज़ नॉट कन्फाइंड टू द फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे सारी तनकीद करने के बाद फेडरल गवर्नमेंट पे अब ये आ गया है एशियन गवर्नमेंट पे। कन्फाइंड होता है महदूद, तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें जिस तरीके से इसने किया है, फोर्स का इस्तेमाल किया है पीसफुल पुरअमन शहरियों पे, तो ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है, कन्फाइंड नहीं है, महदूद नहीं है, कहाँ तक, टू द फेडरल गवर्नमेंट तक। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे इन सिंध में क्या हुआ है, द गवर्नमेंट रूटीनली यूजेज वाटर कैनन्स, टीयर गैस एंड रबर बुलेट्स टू ब्रेक अप डेमोन्स्ट्रेशंस। कि उन्होंने कहा सिंध में क्या होता है, गवर्नमेंट जो है, हुकूमत रूटीनली, यानी आमतौर पर ये मतलब रूटीन है, ऐसा होता रहता है, यूजेज वो इस्तेमाल करती है क्या चीज़, वाटर कैनन, टीयर गैस एंड रबर बुलेट्स, क्या करने के लिए, टू ब्रेकअप डेमोन्स्ट्रेशंस, के जितने भी मुजाहिरीन हैं उनको क्या ब्रेकअप करने के लिए। ब्रेकअप क्या होता है, आप डिसइंटीग्रेट करो, डिस्पर्स करो, मुंतशिर करो। The people making these decisions have little idea that such a brutal use of state power is normally the last resort. उनके लोग जो डिसीजंस ले रहे होते हैं उनको इस बारे में क्या है, हैव लिटिल आइडिया। लिटिल का क्या मतलब होता है, ना के बराबर, यानी उनको इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि इस तरह की जो ब्रूटल यूज़ है ना स्टेट पावर की, इज़ नॉर्मली द लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है, जब आपके पास कुछ भी ना बचे, जिस तरह के अगर हम कहें ना, फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन यूज्ड ओनली व्हेन ऑल एल्स हैज़ फेल्ड, कि तमाम हरबे नाकाम हो जाएं, आखिर में आप कहो ना कि बस इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है, तो उसको हम कहते हैं कि लास्ट रिजॉर्ट। उन्होंने कहा ये स्टेट पावर को इस्तेमाल करना ये क्या है, लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा लोग जो डिसीजन ले रहे हैं उन्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये नहीं कि आप पहली स्टेज पे ही है ना ये आप फोर्स इस्तेमाल करना शुरू कर दें। उन्होंने कहा ये सारे हरबे इस्तेमाल करके एंड में ये कुछ आप कामयाब हो ना, तो फिर हम ये लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डिसीजन लेने वाले हैं उनको इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। इफ़ द डेमोन्स्ट्रेटर्स आर पीसफुल, उन्होंने कहा अगर ये एहतजाज करने वाले वो क्या हैं, पीसफुल हैं, पुरअमन हैं, देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन, तो उन्होंने कहा कोई भी है ना वो जस्टिफिकेशन नहीं है फॉर यूजिंग फोर्स, कि आप जो है इस्तेमाल करो फोर्स को। The federal ministers who negotiated with the protesting employees in Islamabad have grudgingly acknowledged that state violence should not have happened. उन्होंने कहा जो फेडरल मिनिस्टर्स जिन्होंने बातचीत की, नेगोशिएशंस की जो एहतजाज करने वाले मुलाजमीन के साथ इस्लामाबाद में, हैव एक ग्रजिंगली एक्नॉलेज्ड। ग्रजिंगली होता है कि ना चाहते हुए कोई काम करो ना, रिलेक्टेंटली कोई करो, और इन्होंने क्या किया, एक्नॉलेज किया, तस्लीम किया है। उन्होंने कहा बिल्कुल रिलेक्टेंटली उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है दैट स्टेट वायलेंस शुड नॉट हैव हैपेंड, कि ये स्टेट वायलेंस है, ये हुकूमत की जानिब से ये तशद्दुद किया गया है, वो क्या है, वो नहीं होना चाहिए था, शुड नॉट हैव हैपेंड। हाउएवर, ताहम, अनलेस सच प्रोसीजर्स आर रिव्यूड एंड रिवाइज्ड, उन्होंने कहा जब तक जो है ना वो इस तरह के जो प्रोसीजर्स हैं उनको क्या रिव्यू नहीं किया जाता, उन पर दोबारा सोच विचार नहीं की जाती, उनमें दोबारा क्या रिवाइज नहीं किया जाता, उन्हें दोबारा चेंज नहीं किया जाता, गवर्नमेंट्स विल कंटिन्यू टू अनलीश सच फोर्स, गवर्नमेंट्स जो हैं वो क्या है, जारी रखेंगी इस तरह की बहुत ज़्यादा फोर्स को इस्तेमाल करना, किसके अगेंस्ट, किसके खिलाफ, अगेंस्ट सिटीजन्स, शहरियों के खिलाफ, विदाउट मच हेजिटेशन। हेजिटेशन होता है किसी आप कह लें कि जब आप कोई काम करते हैं पहले सोचते हो, कोई अनसर्टेनिटी होती है कि करूँ ना करूँ, ठीक है, तो उन्होंने कहा जब तक इसको रिवाइज नहीं किया जाएगा ना ये प्रोसीजर्स को, तो तब तक क्या है, गवर्नमेंट इनका जारी रखेगी इस तरह की फोर्स इस्तेमाल करना शहरियों के खिलाफ, और वो एक लम्हे के लिए सोचेंगे भी नहीं, वो हेजिटेशन भी फील नहीं करेंगे, हेजिटेंट नहीं होंगे कि भाई हम करें ना करें, क्योंकि क्या है, उनको किसी चीज़ का कोई डर नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ज़रूरत है कि प्रोसीजर को रिव्यू किया जाए और रिवाइज़ किया जाए, नहीं तो उन्होंने कहा इसी तरह ये होता आएगा हमारे पास, और स्टेट जो है वो इस्तेमाल करती रहेगी फोर्स अपने ही शहरियों के ख़िलाफ़। तो ये आज का एडिटोरियल था हमारे पास, यूज़ ऑफ फोर्स, जिसमें तनकीद की गई थी PTI पे कि आप हुकूमत में आने से पहले तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी हक कहते थे, लेकिन जब आप आए हो तो आपने भी है ना वो बहुत ज़्यादा इसको शेलिंग इस्तेमाल की, फिर बेटन का इस्तेमाल किया मर्द और ख़वातीन के ख़िलाफ़, तो जिस चीज़ पे तनकीद की गई थी। तो आज का एडिटोरियल था, अपनी फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा, और यूट्यूब पे मेरा चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ रोज़ मैं कुछ ना कुछ आपसे डॉन से मुतालिक शेयर करता रहता हूँ। कभी डॉन न्यूज़पेपर होता है, कभी ईडियम्स हैं, और बाकी इस तरह के ये बिगिनर्स के लिए भी मैं पैसेज शेयर करता हूँ। और कल वीकेंड है तो कल जो है वो मलिया लोधी का मैं ओपिनियन शेयर करूँगा, और बाकी ओपिनियन तो वैसे मैं वीकेंड पे ही शेयर करता हूँ, लेकिन आप रोज़ का जो सा भी ओपिनियन आप समझते हैं कि इसकी वीडियो वीकेंड पे होनी चाहिए, तो वो कमेंट में रोज़ ज़रूर लिखा करें, तो जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे पूरे हफ्ते में, तो वो ओपिनियन हम वीकेंड पे किया करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।